Hello students, today we will continue our chapter 4, The Story of Amrita. पहले वीडियो में हमने देखा था कि जो अमृता है उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। तो अमृता के फ्रेंड्स कौन है? बहुत सारे पेड़ पौधे। फिर हमने देखा था कि अमृता बड़ी हो जाती है और कुछ समय के बाद जो राजा है उनके आदमी अमृता के गांव में आते हैं और पेड़ काटने लगते हैं। तब अमृता पेड़ को बचाने के लिए वहाँ पर पेड़ से लिपट जाती है और फिर उसके पीछे पीछे सारे गांव वाले भी आते हैं और पेड़ से लिपट जाते हैं। फिर भी राजा के आदमी पेड़ काटते हैं और कुछ गांव वालों को पेड़ बचाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़ती है। और फिर राजा को पता चलता है कि इन गांव वालों ने पेड़ और पशु को बचाने के लिए अपनी जान दे दी और राजा को उनकी जो कुर्बानी है वो बहुत ही अच्छी लगती है। और फिर राजा को उसमें से सबक मिलता है कि हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए और किसी भी पशु को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अब हम देखते हैं आगे। द विलेज इज़ प्रोटेक्टेड। The villagers' strong feeling for trees affected the king greatly. जो गांव वालों की पेड़ बचाने की जो इच्छा है यानी कि वो जो पेड़ बचाते हैं वो राजा को बहुत ही अच्छा लगा। He ordered that from then on no tree would be cut and no animal would be harmed in that area. फिर राजा ने हुक्म दिया कि इस एरिया में कोई भी पेड़ नहीं काटेगा और किसी भी पशु को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। Even today, almost 300 years later, the people of this area called Bishnois. आज भी 300 साल के बाद भी ये जो गांव है, कौन सा गांव? खेजाडली। उस गांव के जो लोग हैं वो आज भी पशु और पेड़ों की रक्षा करते हैं और इन्हें बिश्नोइस कहा जाता है। कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी भी वो पेड़ और पौधों की रक्षा करते हैं। इवन थ्रो इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट दिस एरिया इज़ ग्रीन एंड एनिमल्स रोम फ्रीली विदाउट फियर। ये जो गांव का एरिया है वो रंग के बीचों बीच है और वहाँ पर बहुत सारी हरियाली है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और वहाँ पर जो पशु है वो बिना डरे घूम सकते हैं। तो बच्चों ऐसे कुछ एरियाज़ होते हैं जैसे कि वहाँ पर कोई प्राणी जो है उनको हम मार नहीं सकते, कोई पेड़ पौधे हम काट नहीं सकते। ऐसे जो एरियाज़ होते हैं उन्हें हम अभयारण्य और नेशनल पार्क कहते हैं। वहाँ पर अगर हम किसी भी पशु को नुकसान पहुँचाए या फिर किसी की भी पेड़ पौधे को काटे तो हमें गवर्नमेंट से सज़ा भी मिल सकती है। तो हमें पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए और किसी भी पशु पक्षी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3 यू हैड मेड अ ट्री योर फ्रेंड? हाउ इज़ योर फ्रेंड नाउ? आपने क्लास 3 में किसी पेड़ को अपना फ्रेंड्स बनाया था। अभी आपका फ्रेंड कौन है? Why don't you make a new friend this year? Have you seen how your friends, the trees, change in some ways in different months of a year? आज हम एक नया फ्रेंड्स बनाएंगे। Write about any one tree. हम यहाँ पर मैंगो ट्री के बारे में सब लिखेंगे। Does the tree flower? Yes, the tree flowers. Do the flowers remain on the tree throughout the year? No, the flower do not remain on the trees throughout the year. इस पेड़ पर पूरे साल फूल नहीं होते हैं। In which month do their leaves fall? ये जो आम का पेड़ है उनके पत्ते किस महीने में गिरते हैं? The mango tree is evergreen plant. It possesses leaves throughout the 4 seasons. The old leaves are shed and replaced by young new leaves. ये जो मैंगो ट्री यानी कि आम का पेड़ है उसके पत्ते
पूरे साल गिरते रहते हैं और फिर नए उग जाते हैं। डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री? उस पेड़ पर फल खिलते हैं, उगते हैं। यस, फ्रूट्स ग्रो ऑन अ मैंगो ट्री। इन विच मंथ्स डू दे ग्रो? मई टू जुलाई। जो आम है वो किस महीने में उगते हैं? मई टू जुलाई के महीने में। यानी कि हम जब भी हमारा वैकेशन का टाइम होता है उसमें हम आम खाते हैं ना, तो वो उसी टाइम उगते हैं। हैव यू ईटन दिस फ्रूट्स? आपने वो फ्रूट खाया है? यस, आई हैव ईटन मैंगोज। Some time back, you have read in the newspaper or seen on TV how some films actor had to face legal action for hunting black bug. आपने टीवी में या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या सुना होगा कि जो एक्टर्स हैं वो ब्लैक बग का शिकार करते हैं। ब्लैक बग्स मीन्स काला हिरन। Why do people hunt? जो लोग हैं वो शिकार क्यों करते हैं? पीपल हंट्स एनिमल फॉर देयर मीट, स्किन एंड बोन्स। जो लोग हैं वो प्राणियों को इसलिए मारते हैं कि उनकी मारने के बाद उनकी जो स्किन है वो, उनका मांस और उनके जो बोन्स है वो इस्तेमाल कर सके, इसलिए। देयर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग ऑफ सम एनिमल्स। पीपल कैन बी पनिश फॉर हंटिंग। Why do you think there is this punishment? कुछ जो लोग होते हैं वो एनिमल्स को यानी कि प्राणियों का शिकार करते हैं और फिर उन्हें सज़ा भी मिलती है। दिस पनिशमेंट हैज़ बीन मेड टू सेव एनिमल्स। वो सज़ा क्यों मिलती है? कि वो प्राणियों को नुकसान पहुंचाते हैं और हमें प्राणी को बचाना है, उन्हें मारना नहीं है। Talk to your grandparents and find out which bird did they see around them when they were your age. आप अपने दादा दादी या मम्मी पापा से पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन से पक्षी हैं जो जब वो छोटे थे तब उन्हें दिखते थे। स्पैरो, क्रो, पीकॉक, पैरट were commonly seen in those days. Have the numbers of some of these birds become less? कुछ ऐसे भी पक्षी हैं जो अभी हमें बहुत कम मात्रा में दिखने को मिलते हैं, जैसे कि स्पैरो, पैरट, मैना, ये जो सारे हैं वो अभी हमें बहुत दिखने को नहीं मिलते हैं। Are there some birds or animals which they can not see anymore? कुछ ऐसे प्राणी हैं कि जो हमें वो पहले भी नहीं देख सकते थे और अभी भी नहीं, यानी कि आपके मम्मी पापा भी छोटे थे तब भी उन्होंने नहीं देखा हो और अभी भी नहीं। तो ऐसे हैं डायनासोर्स, चीता, ये जो चीता मीन्स लेपर्ड, ये जो सारे हैं वो अभी हमें देखने को नहीं मिलते हैं। Shanti's grandfather told her that when he was a small child, he saw more birds like sparrows and manna than he sees today. Can you make two guesses why their numbers have become less? जो शांति है उसके जो ग्रैंडफादर है वो जब छोटे थे तब वो स्पैरोस, मैना, उनको वो सब होते थे उनके ज़माने में, यानी कि उनके टाइम में स्पैरो भी होती थी और मैना भी होती थी। तो अभी इस टाइम पर वो पक्षी हमें देखने को क्यों नहीं मिलते हैं? बिकॉज फर्स्ट रीज़न इज़ हंटिंग एंड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़, और दूसरा कारण है हम पेड़ को काट देते हैं। देखिए जैसे कि हम जंगल में देखते हैं कि कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे उगे हुए होते हैं, पर बड़े बड़े जो बिल्डर्स होते हैं वो बिल्डिंग बनाने के लिए या स्कूल बनाने के लिए वो पेड़ को काट देते हैं, और जब वो पेड़ काट देते हैं तो उस पर जो पक्षी रहते हैं वो कहाँ पर जाएंगे? उन्हें तो अपना घर मिलेगा ही नहीं ना, तो फिर वो पक्षियाँ धीरे धीरे मर जाएंगे, यानी कि उनकी संख्या कम होती जाएंगी। और कुछ पीपल ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग जो उसका शिकार कर देते हैं। इस कारण की वजह से अभी हमें स्पैरो और मैना बहुत ही कम दिखने को मिलती है।
The Khejari trees was the most common tree that grew in Amrita's village. Which kind of trees can you see a lot of in your area? Name 2 such trees. जो खेजारी जो ट्री है वो अमृता जहाँ पर रहती है, अमृता कहाँ पर रहती है? अमृता राजस्थान में जोधपुर जो जिला है उसके नज़दीक एक गांव है खेजारी, वहाँ पर रहती है। तो उस एरिया में जो खेजारी ट्री है वो बहुत ही दिखने को मिलते हैं। तो आप जहाँ पर रहते हैं उस एरिया में हमें कौन से पेड़ बहुत ज़्यादा दिखने को मिलते हैं? तो हमें यहाँ पर उस पेड़ों का नाम लिखना है। जैसे मैंने लिखा है मैंगो ट्री, नीम ट्री, अशोका ट्री। हमें देखने को मिलती है ना हमारे आसपास अशोका ट्रीज तो मोस्टली हमें दिखाई देती है, और नीम ट्री भी। नीम ट्री जो है वो मेडिसिनल ट्री है, यानी कि मेडिसिनल प्लांट है। नीम के पत्तों से हमारे दांत भी अच्छे रहते हैं, और नीम की पत्तों जो है वो उसे हम दवाई के लिए भी उपयोग में कर सकते हैं। अशोका ट्री है उसके पत्ते हम डेकोरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई फेस्टिवल हो, दिवाली या कुछ, तो हम घर के बाहर जो तोरण लगाते हैं वो अशोका ट्री के जो पत्ते हैं उसमें से बना होता है। द खेजारी ट्री इज़ फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरियाज। जो खेजारी ट्री है वो जो रण विस्तार है वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। वो उगने के लिए बहुत ही पानी नहीं लेते हैं। इट्स बार्क इज़ यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन। उसका कुछ इस्तेमाल मेडिसिन बनाने में भी होता है। पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट्स। जो वहाँ के जो लोग हैं उन जो उसके फ्रूट्स है वो पीपल यानी कि वहाँ के लोग खाते हैं। इट्स वुड इज सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स। उनका जो पेड़ का जो लकड़ी है वो बहुत ही यूज़फुल है। वहाँ एनिमल्स इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ खेजारी एंड चिल्ड्रन लाइक यू प्ले इन इट्स शेड। वहाँ पर जो पशु है वो इस पेड़ के पत्ते खाते हैं, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं इस पेड़ की छाया में खेलते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। वीडियो के बाद आपको जो PDF मिल जाएगी क्वेश्चन आंसर की, वो आपको अपनी नोटबुक में, साइंस की नोटबुक जो है उसमें क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। थैंक यू।